तो नींद से तो जग ही गए होंगे आप सब। चलिए, अब देशभक्ति के रंग में तो हम रंग चुके हैं, लेकिन कुछ दिल की बात भी हो जाए। कुछ ऐसे कवि से भी आपको मिलवाऊं जो अब हर विधा में अपनी बात को कहने का हुनर रखते हैं। गीत, गजल, दोहे और मुक्तक। और अभी उनकी 3 किताबों का विमोचन भी हमने किया है, जो एक उनका गजल संग्रह, एक उनका मुक्तक संग्रह है, उसमें एक दोहा संग्रह है। और जो न केवल लेखक हैं बल्कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कवि हैं, शायर हैं, मंच संचालक हैं। इतनी खूबियां उनमें हैं। और 2 बार वो लाल किले से काव्य पाठ कर चुके हैं, सैकड़ों मंचों का वो मंच संचालन कर चुके हैं और निरंतर समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से वो निरंतर उनकी प्रस्तुति रहती है। और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, जो श्रृंगार, देशभक्ति और विरह, प्यार, मोहब्बत हर विधा में अपनी बात को कहते हैं, हर बात कहने का हुनर रखते हैं। मैं आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, आप सब समझ गए होंगे। मैं संजय जैन जी की बात कर रही हूँ, जो दिल्ली सरकार की कला संस्कृति एवं साहित्य विभाग के उप सचिव हैं और जो मैथिली भोजपुरी अकादमी के सचिव हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों से, जो वसीम बरेलवी जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कि पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। तो बहुत सलीके से अपनी बात रखने वाले संजय जैन जी का मैं चाहती हूँ बहुत जोरदार तालियों से, भरपूर तालियों से स्वागत करें। संजय जैन जी को आमंत्रित करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत। हल्का सा नीचे। इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है। मंदिर में मूर्त तो है, भगवान नहीं है। इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, मंदिर में मूर्त तो है, भगवान नहीं है। और कोई नहीं मिलेगा इंसान यहाँ संजय, इंसान होकर भी इंसान बनना आसान नहीं, आसान नहीं है। सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं मंच की सबसे छोटी कलम। जितना अभी सरिता जी ने कहा मैं नहीं जानता इन्होंने कहाँ से पढ़कर और किसको, शायद मैंने इनको थोड़ा सा बताया था, इन्होंने पूरा मसाला लगाकर बताया है। एक मंच संचालक की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से अदा करती हैं। तो मैं 4 मिसरे 4 पंक्तियां इनके लिए नजर करना चाहता हूं कि मुझको आहट भी चाहिए, मुझको चाहत भी चाहिए, मुझको आहट भी चाहिए, मुझको चाहत भी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी चाहिए। लेकिन इतनी अच्छी निजामत कर रही सरिता जैन के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट भी चाहिए। दोस्तों, एक मुक्तक आपकी नजर करता हूं कि सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते, सजाए मौत दे देते कभी हम गम नहीं करते, खुशी से जान दे देते ये आंखें नम नहीं करते। क्या बात है। मगर तुमने बहाए हैं जब अपने आंख से आंसू, बताओ किस तरह बारिश नयन से हम नहीं करते। 4 पंक्तियां और आपके बीच निवेदित करता हूं कि कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी भी रहनुमा कोई न अब तक मैं बना पाया। लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्तों का फकत रिश्ते कमा पाया, फकत रिश्ते बना पाया। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि हौसला हो तो लकीरें भी बदल सकती हैं, हौसला हो
तो लकीरें भी बदल सकती हैं, नाव कागज के समंदर पे भी चल सकती हैं। और ये बपौती तो नहीं है बस अमीरों की ही, ख्वाहिश दिल में फकीरों के भी पल सकती हैं, फकीरों के भी पल सकती हैं। और दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बात हुई, आप सभी ने प्यार किया होगा। और अक्सर इंसान पहली नज़र का प्यार कभी नहीं भूलता। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि पहली नज़र का पहला प्यार होता है वो सदाबहार। पहली नज़र का पहला प्यार होता है वो सदाबहार। उसने जब पहली बार मुझको देखा था, अपनी नम आंखों से वो कुछ नहीं बोली थी। उसने जब पहली बार मुझको देखा था, अपनी नम आंखों से वो कुछ नहीं बोली थी। और मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी। मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी। और मिश्री से भी मीठी उसकी जुबान लगती है। सच, पहली नजर का पहला प्यार मुझे मां लगती है। अरे वाह, क्या बात है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा रंग बदलते हैं। 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं कि चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है। चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है। भले ही खींच लो सीढ़ी, हुनर चढ़ने का आता है। और हवाओं से कहो जाकर वो ताकत आजमा लेंगी। हवाओं से कहो जाकर वो ताकत आजमा लेंगी। शमा बेशक हूँ अदनासी, हुनर जलने का आता है। बेशक हूँ अदनासी, हुनर जलने का आता है। और 4 मिसरे और आपके नज़र करके 2 गज़लें आपके बीच रखना चाहूँगा, छोटी छोटी। कि मेरी आंखों में बस चेहरा सुबह शाम तेरा था। मेरे जी, कि मेरी आंखों में बस चेहरा सुबह शाम तेरा था। दरो दीवार तेरे थे, सनम वो बाम तेरा था। मुझे काफिर कहा सबने, करूं क्या मैं बता जानम। किए सजदे जो मैंने तो जुबां पे नाम तेरा था। अरे भाई, करूं सजदे जो मैंने तो एक ऐसी ताज़ा गज़ल है आपके सामने हाजिर करता हूं। आप तय करेंगे कि गज़ल कैसी है। कि जब शौक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा। जब शौक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा। जब शौक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। जब शौक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा। और शेर हाजिर करता हूँ कि जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है। जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है। तो तीर जिगर के फिर, तो तीर जिगर के फिर क्यों पार नहीं होगा। तो तीर जिगर के फिर क्यों पार नहीं होगा। तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने। तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने। क्या तुझको लगता है, क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा। क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा। और शेर देखें कि इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको। इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको। क्या दिल का ये गुलशन, क्या दिल का ये गुलशन
गुलजार नहीं होगा, क्या दिल का ये गुलशन गुलजार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर करता हूँ कि है रोज तुझे आना, ये बात अभी सुन ले, है रोज तुझे आना, ये बात अभी सुन ले। उल्फत के दफ्तर में, उल्फत के दफ्तर में इतवार नहीं होगा, इतवार नहीं होगा। और बहुत शुक्रिया। और ये शेर जो मुझे बहुत अजीज है, उम्मीद करता हूँ आपके सामने हाजिर करता हूँ, शायद किसी लायक हो गया हो। कि तेरे माथे का मुझको बोसा लेना है, मेरा मानना है कि अगर प्यार जिस्मानी बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया। अगर प्यार जिस्मानी होता है तो बोसा लबों पर या रुखसार पर लिया जाता है, लेकिन जब प्यार रूहानी हो जाता है तो बोसा माथे पर लिया जाता है। तब मैं शेर पढ़ने की आपके सामने कोशिश करता हूँ कि तेरे माथे का मुझको बोसा लेना है, तेरे माथे का मुझको बोसा लेना है। क्या इश्क के रोजे का, क्या इश्क के रोजे का इफ्तार नहीं होगा, क्या इश्क के रोजे का इफ्तार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और गजल का बक्ता पेश करता हूँ कि तू तैर रहा संजय जो झील का पानी हो, तू तैर रहा संजय जो झील का पानी हो। ये इश्क का दरिया है, ये इश्क का दरिया है, यूं पार नहीं होगा। ये इश्क का दरिया है, यूं पार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और प्यार अगर सिर्फ अपने महबूब से किया जाए और देशभक्ति का जज्बा भी भाई विनय जी ने रखा, भाई सुनील शर्मा जी ने रखा, अपना अपना अंदाज है। एक बुक तक पढ़कर आपको उस माहौल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो वतन पर शहीद हो जाते हैं और जब तिरंगे में शव उनका लिपट कर घर आता है, कभी उनके घर के मातम को जरा समझने का प्रयास कर लेते। तब मैं ये 4 पंक्ति आपके बीच निवेदित करता हूँ कि शहीदों को शहादत का जरा भी गम नहीं होता, शहीदों को शहादत का जरा भी गम नहीं होता। मिटा दे उनकी हस्ती को किसी में दम नहीं होता। क्या बात है? और बहा लेते जो उनकी याद में 2-4 हम आंसू, हमारी आंख का पानी जरा भी कम नहीं होता। और दोस्तों, जब एक फौजी का शव तिरंगे में लिपट कर घर आता है, कुछ पंक्ति आपके बीच निवेदित करता हूँ, मुझे बहुत अजीज है। और अगर आपको कहीं पर लगे कि मेरी कुछ भावनाएं, आपके जज्बात कुछ हो जाए, तो उन शहीदों को नमन करके याद कर लीजिएगा। मैं समझूंगा मेरा गज़ल लिखना, काव्य पाठ करना सफल हो गया। महसूस कीजिए, उसका तसव्वुर कीजिए वो मंजर कि शहीद का शव घर पे आया है, तब क्या माहौल वहाँ पर होता है। बंद कमरा दिखा, बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी। बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी। कान सूने दिखे, बालियां रो पड़ी। बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी। कान सूने दिखे, बालियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में, तो
हाथ की वो सभी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कलाई दिखी, एक कलाई दिखी, राखियां रो पड़ी, एक कलाई दिखी, राखियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ, कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ। सोचते 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 बेटियां रो पड़ी, सोचते सोचते बेटियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। खेलते थे कभी फाग में रंग से, खेलते थे कभी फाग में रंग से। जब जनाजा उठा, जब जनाजा उठा, भाभियां रो पड़ी, जब जनाजा उठा, भाभियां रो पड़ी, भाभियां रो पड़ी। और ये शेर बतौर खास हर उस माँ को नजर करता हूँ जिन्होंने अपने बेटों की शहादत दी है। आँख ही नम न थी, दिल में तो दर्द था, आँख ही नम न थी, दिल में तो दर्द था। हाल माँ का था वो, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। और गजल का मत्ता आपके सामने हाजिर करता हूं। देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, जन्नते हिंद की, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। बहुत ही मार्मिक, बहुत शानदार और मार्मिक काव्य पाठ कर रहे थे संजय जैन जी। बहुत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया
सभी की आंखें नम हो गई और मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ शहीदों को जो अपनी जान हथेली पे लेकर हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ महफूज महसूस कर रहे हैं। आज हम हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारी सरहदें शहीदों की वजह से, जवानों की वजह से सुरक्षित हैं। तो आज हम ये हौसला लिए हुए हैं। मैं हम सब की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन भेजती हूँ, प्रणाम भेजती हूँ सभी जवानों